हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फैक्ट आइकन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे खतरनाक भूतिया जगह की। लाखों लोगों के अनुभव के बाद इस जगह को भूतिया माना गया है। ये उन लोगों के लिए है जो भूत जैसी चीजों में विश्वास रखते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस जगह के बारे में, जो राजस्थान के भानगढ़ में स्थित है। यह प्राचीन समय में फलता फूलता शहर हुआ करता था, परंतु समय के चक्र ने इस जगह को इस तरह से बदला कि अब यह त्यागी हुई वस्तु के समान और कुछ भी नहीं रहा। भानगढ़ में स्थित भानगढ़ किला भारत की हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में टॉप पर है। दिन के समय में तो यह एक टूरिस्ट प्लेस है, परंतु हर रात को यह एक प्रेत बाधित स्थान बन जाता है। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले के कुछ दूरी पर ही एक बोर्ड रखा है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश करना वर्जित है। भारत की ये इकलौती जगह है जिसको भारत सरकार ने खुद एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं, उनका ये कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और अंदर से रात को पायल की आवाज़ और नाचने गाने की आवाज़ आती रहती है। कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को हाथ में परफ्यूम यानी कि इत्र ले जाते हुए देखा है और उस टाइम किले से परफ्यूम की स्मेल आती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि प्राचीन समय में यहाँ रानी हुआ करती थी, जिनका नाम रानी रत्नावती था। कहा जाता है कि वह अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वह 18 साल की हुई तो बहुत सारे राजा शादी की इच्छा को लेकर इनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर था जो बहुत ही कुख्यात था। उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अपने इस मकसद को पाने के लिए उसने इस काली विद्या का सहारा लेना चाहा, जिससे वह रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा दे। एक बार वहां प्राचीन बाजार में रानी की एक नौकरानी रानी के लिए एक परफ्यूम खरीद रही थी, तो चुपके से उस काले जादूगर ने उस इत्र पर अपने काले मंत्रों का जाप कर दिया, जिससे वह परफ्यूम ऐसा बन गया कि जब भी रानी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती थी तब वह काला जादू काम करता था। पर किसी वजह से यह बात रानी के गुप्तचरों को पता चल गई। रानी को यह बात पता चलते ही वह इस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर फेंक देती है और काला जादू उल्टा पड़ जाता है, जिससे वह इत्र पहाड़ से गिरते गिरते उस काले जादूगर के ऊपर गिर जाता है और इसके चलते वह मरने लगता है। मरने से पहले उसने इस भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका, ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ी, जिसके बाद एक ऐसी घटना हुई कि सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। और आज के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी यहाँ इत्र हाथ में लेके भटकती है। दोस्तों, ये थी भानगढ़ की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी और तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।